का अर्थ सबसे पहले समझना है। संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के दशहरा बना हुआ है। पहला शब्द है दस। दस का अर्थ होता है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हरा, हारा, हारा अर्थात हार। इसका मतलब होता है, दशहरा का अर्थ होता है 10वें दिन की हार। 10वें दिन की हार, इसी को दशहरा कहते हैं। और दूसरा एक और आता है दशहरा। दशहरा जो अभी जो मनाने का हमारे देश में प्रचलन है, ऐसा लोग मानते हैं कि भगवान राम ने रावण को 10वीं के दिन वध किया था। ऐसा लोग मानते हैं, परंतु ये गलत है। रावण जो है 10वीं के दिन नहीं मारा गया था। बहुत से विद्वानों का मत है कि रावण जो है वैशाख कृष्ण चतुर्दशी अर्थात 14वीं तिथि को मारा गया था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रावण जो है चतुर्दशी को मारा गया था, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन रावण मारा गया था। तो ये बात जो है प्रतीत नहीं होती है कि रावण किस दिन मारा गया था। परंतु न वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है कि दशहरे के दिन रावण मारा गया था, न रामचरितमानस में ये बात आती है कि दशहरे के दिन रावण मारा गया था। ठीक है। जब कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखा हुआ है कि भगवान राम ने जो है पंपापुर से लंका की ओर जो है चैत्र अमावस्या को रावण का वध किया गया है। तो इससे ये बात प्रतीत हो जाती है कि जो राम के विजय की तिथि है वो कृष्ण अमावस्या के दिन जो है होना चाहिए, अमावस के दिन होना चाहिए। ये 10वीं के दिन राम ने जो है रावण को वध नहीं किया था। रावण का जो वध हुआ था वह चैत्र कृष्ण अमावस्या को हुआ था। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात रही, जो पीछे का जो इतिहास है वो मैं आप लोगों को कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फाल्गुनी सुदी एकादशी को कुछ लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं। परंतु जो है राम ने जो है रावण को विजयदशमी के दिन नहीं मारा था। वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है कि विजयदशमी के दिन जो है रावण ने राम को मारा था। ये बात बहुत बड़ी भ्रांति है। जनता को यही पता है, लोगों को यही पता है कि राम ने जो है आश्विन शुक्ल 10वीं को रावण का वध किया था। ये जो गलत है पूरा, ये बात पूरा गलत है। क्योंकि राम जो है अभी तो पंपापुर सरोवर के पास जो है वो 4 महीने तक रुके हुए थे। कब तक रुके हुए थे? 4 महीने तक। ये जो रुकने की वर्षा ऋतु भी समाप्त नहीं हुई, और चतुर्मास समाप्त होने के बाद राम गए थे लंका को चढ़ाई की।
वहीं पे जो है राम जी 4 महीने रहे थे। अभी ये वर्षा ऋतु समाप्त हुई थी तो तुरंत कैसे ये बाद में हुआ था। चतुर्मास में ही लोग बता देते हैं कि चतुर्मास में ही वध हो गया था, परंतु चतुर्मास में नहीं वध हुआ है। मैं आप चतुर्मास मतलब वर्षा की ऋतु में वध नहीं हुआ, वर्षा ऋतु में वध नहीं हुआ। वर्षा ऋतु के बाद जो है वो सूर्य के पास गए थे। सूर्य ने हनुमान जी को भेज करके खोज करवाया। 2 से 3 दिन तो पुल बनने में लगा था समय। खोज करके हनुमान जी कितने दिन में आए अब ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से जो है वो राम कितने तारीख को मारे गए थे वो बताया था ना आप लोगों को, किस तारीख को तब जो है वो मारे गए हैं। और ये जब मारे गए हैं तो जो है एक बात यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको नोट किया था कि भगवान राम जो है पंपापुर में रहते थे, पंपापुर सरोवर के पास रहते थे। पंपा सरोवर है ना, हम्पी में जो है पंपापुर सरोवर है। तो वहाँ पे पंपापुर से लंका की ओर भगवान जो है चैत्र अमावस्या वहाँ से प्रस्थान किए थे। और चैत्र माह में, किस माह में मारे थे रावण को? चैत्र अमावस्या को रावण का वध किया गया था। कब किया गया था? चैत्र अमावस्या में रावण का वध किया गया था। ये वाला ये जो अभी मनाते हैं रामनवमी वो सही नहीं है, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये अभी इस समय जो है वो इसमें जो है ना उन्होंने इस समय प्रस्थान किया था पंपापुर सरोवर से उधर की तरफ। हाँ हाँ, और चैत्र अमावस्या के दिन जो है रावण का वध किया गया था। वध अमावस्या के दिन हुआ था, चैत्र अमावस्या के दिन। और विजय तिथि उसी दिन मनाई जाती है। राम की जो विजय तिथि है वो जो है चैत्र कृष्ण अमावस्या है। परंतु ये जो लोग मनाते हैं ना आश्विन को, अभी जो महीना चल रहा है आश्विन, इसको क्या बोलते हैं? क्वार बोलते हैं ना, क्वार बोलते हैं। तो क्वार माह में भगवान राम का ये जो जन्मदिन जो मनाते हैं, ये जो विजय दिवस मनाया जाता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। रामायण पढ़ने वाले लोगों को ये पता नहीं है, वो लोग ऐसा मानते हैं। अब ये प्रचलन चल गया है। दूसरी बात एक आती है कि ये दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये भी जान लीजिए। दशहरा के दिन जो है एक देवी का नाम आता है, देवी जो 9 दुर्गा देवी हैं, दुर्गा देवी हैं। तो दुर्गा देवी ने जो है महिषासुर नामक राक्षस का, दैत्य का जो है, उन्होंने 9 दिन जो है युद्ध चली थी। 10वें दिन महिषासुर मारा गया था। ठीक है, एक देवी थी दुर्गा नाम की। तो उस देवी ने जो है तो आप लोगों को पता ही है, तो देवी ने जो है, देवी से जो युद्ध भी हमने जो दुर्गा सप्तशती आप लोगों को पढ़ाया है, तो वो युद्ध कितने दिन चला था? 10 दिन चला। 10वें दिन वो रावण जो है महिषासुर मारा गया। पहले वो अपने राक्षसों को भेजता है, छोटे छोटे राक्षसों को भेजता है। तो उनसे लड़ते लड़ते देवी जो है 10 दिन तक युद्ध होता है। 10वें दिन महिषासुर मारा जाता है। इसीलिए विजयदशमी जो है मनाई जाती है। तो और इस तरह से जो है ये दशहरा का हमारे यहाँ प्रचलन है। और जो दशहरा का वास्तविक प्रचलन है, ये वास्तव में जो है एक तरह से जो है असुरत्व पे विजय का है। जो हमारे भीतर जब बरसात होता है तो बरसात के समय में सारे जीव जंतु और मनुष्य सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। कीड़े मकोड़े और जो है कीट पतंगे, जल संक्रमण, वायु संक्रमण, मिट्टी का संक्रमण बढ़ जाता है। तो इस संक्रमण से शरीर को रक्षा करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो है
बाद के कालों में जो है इसमें व्रत आदि का प्रावधान किया गया, आदि जो करते हैं, तो ये तो आप लोगों को उस दिन मैंने बताया था, परंतु इसके ऐतिहासिक तथ्यों को देखना जरूरी है। तो एक बात आती है कि रावण के मुख्य रूप से अगर रावण को जोड़ करके देखा जाए तो बहुत से लोग, आप लोगों को पता है तमिलनाडु में आज का ही न्यूज है, तमिलनाडु में पेरियार समर्थक वालों ने राम का ही पुतला आज फूका है। देखा आप लोगों ने न्यूज? तमिलनाडु में जो है, आप देखिएगा न्यूज में, आप लोग देखिएगा, राम का ही आज पुतला जलाया गया, चप्पल जूते से मार करके। वो उनको पता ही नहीं है, उनको कुछ कहानी पता ही नहीं है, और पेरियार ने उनके सामने उल्टी सीधी रामायण लिख के चले गए, इसके कारण जो है सब वहाँ डाइवर्ट। उनको कुछ पता ही नहीं वास्तव। वो एक पेरियार हुए थे, उन्होंने अपने माध्यम से मनगढ़ंत रामायण रच दिया है, अपने मन के द्वारा लिख दिया है। इस कारण जो है बहुत वहाँ बवाल हो रहे हैं, इन सबको लेकर के लोगों के बीच में गलत धारणाएं पहुंच रही। तो उनको पता नहीं है वो वास्तविकता, उसके बारे में रामायण क्या है, वास्तविक रामायण क्या है। अगर उनको जानना ही होता, वहाँ की जनता को जानना ही होता, तो कम रामायण पढ़ते, महर्षि कंब का है, तो वो बल्कि उनको अच्छा ज्ञान दे देता। अब क्या है कि ये पूरा जो है तमिलनाडु है, जो 60% जो है, 60 से क्या 80% जो है पूरा जो है इस्लाम ईसाई में कन्वर्ट हो चुका है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री आदि वो लोग हैं, वो लोग भी जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है वहाँ पे बड़ी बुरी स्थितियाँ हैं। वैसे भारत के हर जगह पे, उत्तर भारत में थोड़ा सा छोड़ करके, मध्य भारत में छोड़ करके, बाकी आप जगहों पे देखोगे तो ये समर्थक ईसाई मत बहुत ज़्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। और उत्तर भारत में इसका सबसे बड़ा केंद्र है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो वहाँ से बीज बोए जाते हैं और पूरे भारत में बीज बांटे जाते हैं, धर्म का, राम के प्रति या संस्कृति के प्रति और भी चीज़ों पे जो है गलत प्रचार प्रसार किया जाता है, और वहाँ से ये चीज़ें सब फैलाई जाती हैं, जिससे लोगों के बीच में मन में भ्रांति फैले। और असल में मैं एक चीज़ और बता दूं कि रावण जो है, रावण का जो चरित्र है, जो रावण को जो मानने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छा चरित्र रावण का नहीं था। रावण का जो चरित्र था, वो रावण का चरित्र बहुत अच्छा नहीं था। और मैं इसको आप लोगों को बहुत प्रमाण के तहत बता सकता हूँ कि जो रावण था, जो रावण का चरित्र था, वो बहुत अच्छा नहीं था। रावण जो है एक राजा, एक स्त्री थी। रावण कई जो है स्त्रियों का, केवल एक ही स्त्री का अपहरण नहीं किया था। रावण की एक आदत थी, जो लोग रावण को विद्वान और महान बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग रामायण सही तरीके से नहीं पढ़े हुए। आज बहुत से ब्राह्मण लोग जो है, कई ब्राह्मण जो है, जो पंडित लोग कहते हैं अपने आप को, वो लोग जो है रावण को अपना वंशवत कहते हैं कि रावण हमारे वंश से, रावण हमारे कुल का है। तो बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं, परंतु उनको ये सारी चीजें जाननी जरूरी है कि रावण, वास्तविक रावण कौन, रावण का चरित्र कैसा था, रावण का व्यवहार कैसा था, रावण का जीवन कैसा था। तो मैंने जो रामायण पढ़ा है, जिसमें रावण ने सीता से पहले बहुत सी स्त्रियों को उठा करके लाया था, क्योंकि इसकी पुष्टि मंदोदरी ही करती है। जब रावण मारा गया था तो मंदोदरी ही कहती है कि तुम दूसरे की स्त्रियों को जो है हर करके लाते थे और उनके साथ बलात्कार करते थे। और
साथ 2 स्त्रियों का नाम आता है जिनके साथ बलात्कार किया था, तो वह किसी स्त्री को छू नहीं सकता था। रावण किसी के ऊपर जबरदस्ती करता तो श्राप था, उसको ब्रह्मा जी का श्राप था। एक अप्सरा थी, उस अप्सरा के साथ रावण ने बलात्कार कर दिया, तो इससे ब्रह्मा जी बड़ा क्रुद्ध हुए और उन्होंने उसे श्राप दिया, यदि तुम किसी स्त्री को जबरदस्ती, मतलब अब बिना उसकी अनुमति के तुम उसके साथ बलात्कार करते हो तो तुम भस्म हो जाओगे। दूसरा एक रामायण में एक और नाम आता है नलकूबर। नलकूबर एक पात्र है, उसकी पत्नी को रावण ने उसके साथ भी बलात्कार किया था, उसकी भी पत्नी को उठा के लेके गया था और उसको भी उसके भी साथ बलात्कार किया था। तो उससे भी उसको साथ मिला हुआ था, यदि तुम आने वाले समय में किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार करोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, ऐसा श्राप था रावण। इसलिए वो रावण जब सीता को उठा के लेकर के आता है तो सीता को इसीलिए वह उसकी अनुमति चाहता है, क्योंकि उसे श्राप मिल गया था रावण को, इसलिए किसी स्त्री को टच नहीं कर पाता था। इससे पहले रावण न जाने हजारों, मैं बताऊं आप लोगों को कि बहुत से बड़े बड़े राजाओं की, बड़े योग्य राजाओं की पत्नियों को उठा करके लेकर के रावण आया था। और उसमें रामायण में कुछ लोगों के नाम लिखे हुए, परंतु बहुत से राजाओं के वहां पे नाम नहीं लिखे हुए, ठीक है। यहाँ तक कि रावण ने जो है बाली की पत्नी तारा बहुत ही सुंदर स्त्री थी, ठीक है। तारा जो है बहुत ही सुंदर स्त्री थी और तारा को भी वो अपहरण करने की कोशिश किया था रावण, परंतु बाली जो है बहुत मजबूत था, बहुत ताकतवर व्यक्ति था और उससे नहीं कर पाया और दोनों ये मित्र हो गए, दोनों में मित्रता हो गई। राम ने बाली को क्यों मारा? राम ने बाली को इसलिए मारा क्योंकि राम और जो है रावण दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। रावण बाली ये कहता था कि मैं इधर से किसी राजा को तुम्हारे यहाँ नहीं पहुंचने दूंगा, ठीक है। रावण बाली कहता था कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि द्वार यहीं से है और मैं कोई भी मेरे तरफ आएगा तो मैं उसको आने नहीं दूंगा। इसलिए राम ने सबसे पहले बाली को ही मारा, क्योंकि यदि राम अगर बाली को नहीं मारते तो जो बंदरी सेना थी, जो सुग्रीव की सेना थी, वो सुग्रीव जो है, और सुग्रीव जो है ये बात क्योंकि पूरे भारत पे शासन जो है इक्ष्वाकु वंश का था, इक्ष्वाकु मतलब अयोध्या का शासन था। तो राम को ये सुग्रीव कई बार अयोध्या नरेश को ये बातें पहुंचा चुका था कि हमारी पत्नी को जो है बाली जो है, और बाली भी जो है, बाली का चरित्र कोई बहुत अच्छा चरित्र नहीं था। रावण के साथ रहने से कारण जो है बाली भी रावण जैसा कर्म करने लगा। आप लोगों को एक बात और बता, बाली को मारने का कारण एक और रहा, ये बहुत कम लोगों को पता है कि रावण जो है बाली की पत्नी, सुग्रीव के अपने भाई की पत्नी के साथ ही बलात्कार करता, तो इसीलिए जो है बाली को मारा गया। बहुत लोग कहते हैं कि बाली तो निर्दोष था, बाली को नहीं मारना चाहिए था, बाली तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, परंतु अच्छा व्यक्ति बाली नहीं था। एक तो रावण का मित्र था और दूसरा जो है सुग्रीव की पत्नी के साथ वो गलत कार्य करता था, और सुग्रीव की जो पत्नी थी वो उसकी बेटी के समान थी। तो इसलिए राम ने सबसे पहले इसको खत्म किया, और जब इसको खत्म किया तो सुग्रीव से मित्रता हो गई, और सुग्रीव के बुलावे पर ही राम जो है आते हैं वहाँ से। ये बहुत दिनों की बात थी। राजा दशरथ जब वो ये सूचना दी जाती है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ थे, पूरे विश्व के चक्रवर्ती का मतलब होता है कि जितना विश्व रहता है उसका सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वही होता है। तो उस समय के प्रधानमंत्री जो है राजा दशरथ थे। राजा दशरथ के बाद मरने के बाद जो है फिर उसको बचाने वाले कोई नहीं बचे, तो सुग्रीव ये बार बार प्रस्ताव भेजते थे राम के पास में कि जो है ये बाली हमारा खुद का भाई है, परंतु हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हमारी पत्नी का अपहरण कर लिया है, उसके साथ भोग कर रहा है। तो इसलिए जो है राम को उधर से कैकेयी का साम्राज्य तक, क्योंकि कैकेयी का पुत्र भरत का साम्राज्य था, क्योंकि भरत के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि भरत मार सके बाली को या रावण को। तो इसलिए राम को उसने भेजा, राम को चुना था कैकेयी ने इसलिए कि राम ही मार सकता है, क्योंकि राम में वो शक्ति है। आज सभी लोग
तो बाली को मारने के लिए जो है, रावण को मारने के लिए जो है, कैकेयी को पता था कि भरत यदि राजा बन गया तो वो इन राक्षसों का वध नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा, क्योंकि वो शक्ति राम और लक्ष्मण के पास ही थी। इसलिए राम लक्ष्मण को युक्ति लगा के कैकेयी भेजती इधर जो है वनवास की तरफ में, कि तभी ये जो है चक्रवर्ती सम्राट जो है बन पाए। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि जो पूरे विश्व में मतलब एक तरह से राज था दशरथ, औध नरेश का, बाकी राजा सब लोग रहते थे। चक्रवर्ती का मतलब होता है कि सब उसके नीचे, जैसे कि एक राज का मुख्यमंत्री होता है, वैसे सब लोग ये लोग थे। तो इस तरह से जो है रावण के बारे में जो पूजा होती है, तो इसलिए जो है उस दिन जो है राम के चरित्र को उजागर करके जो है मतलब दशहरा आदि को मनाया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो कहानियां हैं और ये तो किस्से हैं, चलो ये तो मतलब हमारा इतिहास है, परंतु एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें भी जो है अपने भीतर जो है, अपने भीतर के 10 शत्रु, ठीक है, हमारे भीतर भी कितने शत्रु हैं? 10 शत्रु। शात तो आप लोगों को पता है, शात शत्रुओं के बारे में तो पता है ना कि शात शत्रु कौन कौन से हैं? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ममता, 7 हो गए और 3 है। हाँ, अहंकार कह सकते हैं, अहंकार तो उसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। मद है, मद तो वही है, अहंकार ही है, ठीक है। आप इसमें अज्ञान को कह सकते हैं, बाकी जो है क्लेश है, ठीक है, क्लेश है और वृत्तियां हैं और दुख है, 3 है, इसको 3 ही माना जाता है, क्लेश, वृत्ति और दुख। 5 प्रकार के क्लेश, 5 प्रकार की वृत्तियां और 3 प्रकार के दुख। ये जब 7 पहले होते हैं और ये तीनों मिलकर के इनको एक ही माना जाता है, वृत्ति को एक माना जाता है, क्लेश को एक माना जाता है और तीनों तरह के दुख को एक माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 10 शत्रु होते हैं, जो इस पे विजय कर लेता है वही जो है राम कहलाता है। ये 10 सिर हैं जो व्यक्ति के साथ हमेशा लगे रहते हैं। ये 10 सिर जो है व्यक्ति के मस्तिष्क में एकदम उसके प्रति हमेशा आक्रमण करते रहते हैं, उसको आक्रमण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ममता, उसके बाद से क्लेश, वृत्ति और दुख, ठीक है। ये 10 शत्रु होते हैं। तो इसको जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाली है, तो इस पे हाँ 5 योग दर्शन वाली 5 वृत्ति, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। और भौतिक दुख, दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, ये 3 प्रकार के दुख, भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो जब व्यक्ति इनको नष्ट कर देता है तो इसी को कहते हैं कि वह उस एक तरह से वह विजयी हो गया और राम इस पे विजय प्राप्त किया। इसीलिए इसको कभी कभी आपने सुना होगा कि बुराई पे अच्छाई की विजय कहते हैं, ठीक है, बुराई पे अच्छाई का की विजय कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको खत्म करना है, सबसे बड़ी लड़ाई यही है हमारे। देखिए, लड़ाई कहीं किसी और से नहीं है, युद्ध किसी और से नहीं है, युद्ध और लड़ाई स्वयं से है। आप जीवन भर प्रतिद्वंदी अपने इन शत्रुओं को बना के रखेंगे ना, तो आप राम बन पाएंगे,
तो रावण तो आपके सिर पे ही है, रावण तो सिर के ऊपर आपके छाया हुआ है, इसलिए रावण का वध किया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी रही। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें, और आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यही हमारे शत्रु हैं, भीतर भी हैं बाहर भी हैं, और इन्हीं शत्रुओं को मारने की आवश्यकता है। अगर स्त्री मार देती है तो वो दुर्गा हो जाती है, और पुरुष मार देता है तो राम बन जाता है। ठीक है, एक कहानी आती है कि 10वें दिन की हार। यदि आप एक एक शत्रु को एक एक दिन लेकर के तप करते हो, साधना करते हो, जैसे मैंने एक एक को पकड़ने के लिए कहा कि काम को ले लो, क्रोध को ले लो, तो एक शत्रु को लेकर के एक दिन लड़ो, आप पूरा समय लेकर लड़िए। जब एक दिन आप पूरा लेकर के लड़ेंगे तो एक एक दिन में एक एक शत्रु का आप नाश कर सकते हो, परंतु जो 3 शत्रु पीछे वाले शत्रु उस पर ज्यादा समय लगता है। सबसे अधिक समय जो है 7 के बाद जो 3 शत्रु हैं उन पे लगता है। और इसके पीछे एक कहानी है, जो 10वें दिन का जो विजय की जो बात आपने कहा, 10वें दिन की विजय का तात्पर्य है दुर्गा से संबंधित, देवी चंडिका से संबंधित है। महाकाली, महागौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, इन देवियों ने जो है महिषासुर को समाप्त करने के लिए 10 दिन तक लड़ाई लड़ी, चंडिका का रूप में, चंडी देवी का रूप में, और 10वें दिन महिषासुर का वध किया गया। ठीक है, इसलिए जो है इसे 10वें दिन का विजय कहा जाता है। एक तो ये हो गया, परंतु जो रामायण के संबंध में कहा जाता है तो राम की युद्ध जो हुई थी वह जो है 10वीं के दिन नहीं हुई थी, परंतु यहाँ पे जो है ना 10वीं को जो कहा जाता है वो गलत है, वो रामायण में नहीं लिखा हुआ है। और एक बात ये भी हो सकता है कि जो युद्ध चली हो राम और रावण के बीच में वो 10वें दिन हुई थी, और 10वें दिन जो है रावण मारा गया, तो इसलिए 10वें दिन की विजय इसलिए कह दिया जाता है। परंतु मनाने की जो प्रक्रिया इस समय की है वो सही नहीं, वो दूसरी है, वो टाइम दूसरा है। रावण दूसरे दिन मारा गया था, चैत्र अमावस्या के दिन रावण मारा गया है। ठीक है, ये जो है चलन चला है वो भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए चलाया गया होगा, मुझे जहां तक अनुमान है कि ये जो है भारतीय संस्कृति को जो है, अब देखिए देश आजाद हुआ उसके बाद से ही सब हो रहा है। ठीक है, रामायण का जो मंचन है वो देश आजाद होने के बाद, अब जैसे कि कंबोडिया है और भी कई थाईलैंड है और अन्य देशों में तो ये चीज पहले से हो रही थी।
नहीं, ये भाव वो लोग मानते होंगे। पार्वती जी की तो हिमालय में थी, पार्वती जी तो हिमालय में रहती थी, ठीक है, तो हिमालय की पुत्री थी ना। और दक्ष की, नहीं, दक्ष की पुत्री थी, है ना, दक्ष कन्या पार्वती थी। तो ये तो जो बात है वो पूरा सटीक नहीं बैठती है। अगर आप देखा जाए तो पूरी बातें सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि तो बात सही है आपकी, परंतु अगर इतिहास को देखोगे उठा के ना, तो ये सारी चीजें जो शुरू हुई हैं, ये जो है देश की आज़ादी से, आज़ादी के बाद ही सब शुरू की गई। क्यों? जैसे गणेश पूजा का प्रारंभ किसने किया था? तिलक ने। तिलक जी ने इसलिए किया था कि हिंदुओं को संगठित करना था। तो हिंदू जो है संगठित इसलिए ये सब त्यौहार शुरू किए गए थे कि हिंदुओं को एक जगह एकत्रित किया जा सके, एक सूत्र में पिरोया जा सके, क्योंकि उस समय मुसलमानों का बहुत बड़ा आक्रमण था, ठीक है। तो इसलिए ये सब सारी चीजें जो शुरू की गई थी, वो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम और कार्यक्रम शुरू किए गए थे, वो हिंदुओं की एकता को संरक्षित करने के लिए किए गए थे, एकता को स्थापित करने के लिए किए गए थे। ये सारी चीजें जो की गई थी वो एकता को बनाने के लिए की गई थी। अगर आप उसकी जड़ में जी अच्छा, देखिए हर जगह की एक अलग अलग मान्यता है, बहुत अच्छी। वो देखिए मैंने वही बताया ना कि जो देवी वाली मान्यता एक है कि महिषासुर का 10वें दिन व्रत वध किया गया था, जो आपके यहाँ मनाया जाता है। और दूसरा जो है शस्त्र पूजन भी आज किया जाता है, आज के समय मैं वो भूल रहा था। तो शस्त्र पूजन जो है वो अर्जुन जो जब कि वो अज्ञातवास में होता है, वो बात सही कहा, वो आपने सही कहा। और शस्त्र पूजा इस दिन भी इसलिए किया जाता है कि ये कहा जाता है कि भगवान राम ने जो है जो है रावण से वध करने के लिए, रावण को वध करने के लिए राम ने शस्त्रों की पूजा किया था। इस दिन जो है
इसी दिन जो है शस्त्र की पूजा किए थे राम। अपने शस्त्र की पूजा किए थे इसी दिन, इसलिए भी मनाया जाता है। एक चीज ये भी माना जाता है। और आपके यहाँ जो बात है वो पांडवों का लीप बांटा जाता है या कुछ, तो वो भी परंपरा कहीं ना कहीं पूरी तरह से वास्तविकता कहीं कोई इस मूल को नहीं पकड़ पाया है, परंतु मनाया तो हर जगह जाता है कहीं न किसी रूप। कहीं रामलीला का मंचन करके, कहीं कुछ गीत करके, कहीं मूर्ति रख करके, कहीं डीजे लगा करके। अब आप देख लो आने वाले समय में अब यही चीज बदल रही है। अब जो दुर्गा की पूजा हो रही, गुजरात में गरबा करके होता है, गुजरात में जो पूजा होता है गरबा नाच करके होता है, तो आने वाले समय में आप देखना अब इसका परिदृश्य बदल रहा है। धीरे धीरे अब इसको लोग और कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो अब तो डीजे पे, नाच पे, गाने पे, अब इस पे वो धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है, वो बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है ना। तो धीरे धीरे इसका जो है वो स्वरूप क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब ये क्या हो रहा है, बदलता चला जा रहा है। तो जो इसको लोक संस्कृति कहते हैं। लोक संस्कृति का मतलब होता है कि वो लोगों के द्वारा बनाई गई संस्कृति होती है, बहुत शास्त्रीय संस्कृति नहीं है। जैसे ये जो सारी चीजें जो त्योहार मनाए जाते हैं, यह त्योहार में ये भी त्योहार एक है, त्योहार में दीपावली त्योहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अनादिकाल से मनाई जाती है। परंतु कुछ त्योहार ऐसे हैं कि जो लोक में प्रचलित होते हैं, लोगों के द्वारा प्रचलित होते हैं, इसलिए वो त्योहार मनाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये जो त्योहार है जो मनाया जाता है, कोई दुर्गा के नाम से मनाते हैं, उत्तर भारत में राम के नाम से मनाया जाता है, मध्य भारत में राम के नाम से मनाया जाता है, और पश्चिम बंगाल में चले जाइए, असम में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, तो वही महिषासुर देवी का वध है जो लता जी ने बताया कि मायके आती हैं। राजस्थान में भी मायके पार्वती जी, दुर्गा जी आती है, इसलिए मनाया जाता है। तो तरह तरह की मान्यताएं, लोक मान्यताएं, और लोक मान्यताओं के बारे में एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा कि वह शास्त्रीय नहीं होती। ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। जितने ये लोक त्योहार हैं, लोक मान्यता का मतलब ये होता है कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ प्रचलित त्योहार, तो ये शास्त्रीय त्योहार नहीं होता। मैं आप लोगों को समय मिलेगा किसी दिन तो वेदोक्त जो त्योहार है ना, मैं उसको ऊपर बात करूंगा आप लोगों से। तो जो वेदों में जो त्योहार जो मनाए जाते हैं, वह जो है त्योहार जो है वही प्राचीन काल से मनाए जाते हैं। बाकी बहुत से त्योहार ऐसे हैं जो लोक त्योहार मनाए, लोक मतलब लोगों के द्वारा बनाए गए त्योहार, संस्कृति। वैसे देखिए, मान लीजिए कि जो अगर आप देखोगे तो वैदिक काल में जो है जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उस समय ऋतु अनुकूल जो है हवन सामग्री बना करके हवन किया जाता था। वैदिक रीति में एक त्योहार आता है नव संवत्सरोत्सव, नव संवत्सरेष्टि, एक यज्ञ होता है। यही त्योहार जो है वैदिक रीति में मान्यता है, शास्त्र में मान्यता इसकी है। फिर जो है रामनवमी, जब राम चैत्र माह वाली जो रामनवमी है, इसकी मान्यता है कि राम जो है उसी दिन आए थे, चैत्र नवरात्रि की अमावस्या को रावण का वध करके आए थे राम। और जो है श्रावणी उपाक्रम जो सावन के महीने में मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी है और विजयदशमी, ये भी त्योहार जो है शास्त्रीय है। और शारदीय नवरात्रि, दिवाली जो है, दिवाली का जो है, फिर मकर संक्रांति जो है सबसे प्राचीन त्योहार है, जो आप लोग इलाहाबाद में संगम के तट पे स्नान करने के लिए गए थे इस बार। तो ये जो है मकर संक्रांति का जो है, बसंत पंचमी जो है, नया साल जिसमें आता है, तो बसंत पंचमी अनादिकाल से मनाई जाती है। ठीक है, तो 2-3 त्योहार जो है हिंदुओं के, आप लोग आर्य पद्धति में जो है ये जो त्योहार होते हैं ये प्राचीन वेदों, बाकी जितने त्योहार हैं लोक त्योहार जितने मनाए जाते हैं। और एकादशी है, ये जो है बाद में प्रचलित सब है, ये सब बाद में प्रचलित है। ये सब दिवाली, देखिए 3 त्योहार को प्रमुख
मानिए दिवाली, बसंत पंचमी और ये जो है अभी बताया आपको मकर संक्रांति, ठीक है, ये जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं। बसंत ऋतु का आगमन होता है तो ये क्योंकि नया साल होता है बसंत ऋतु में, तो इससे 2-3 त्यौहार जो है शास्त्रों में वर्णित हैं। बाकी जितने त्यौहार हैं वो भी सब मनाने चाहिए, परंतु वो क्या है लोक प्रचलित हैं। जैसे कि बिहार में छठ पूजा है तो ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। छठ पूजा जो है जो करते हैं बिहार में, तो ये लोगों के द्वारा बनाया गया है। बहुत से त्यौहार ऐसे हैं जो बाद में सब बने हैं पंडितों के द्वारा और लोगों के द्वारा, वहाँ की मान्यता के द्वारा। किसी महापुरुष की जयंती मनाना, किसी महापुरुष के पुण्यतिथि को मनाना, ये सब लोगों के द्वारा प्रचलित है। मतलब ये वेदोक्त नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्रोक्त मात्र 2 ही चीज है, ठीक है, जो हाँ वो करना भी चाहिए, वो खुशी मनाना भी चाहिए। इस तरह से हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक परिस्थिति में रहते रहते बोर हो जाता है, उसकी मन स्थिति कंट्रोल नहीं हो पाती है, इसलिए उत्सव मनाना चाहिए और हर व्यक्ति को उत्सव मनाने का अधिकार है। और इसलिए हमारे यहाँ एकादशी और अमावस्या भी प्राचीन काल से इसके लिए जो है लोग त्योहार आदि करते आ रहे हैं। अमावस्या और एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये भी प्राचीन काल से त्यौहार है, ध्यान रखना। ये भी वेदोक्त, इसको भी लिख लीजिए। अमावस्या और पूर्णिमा ये भी जो है ना वेदोक्त है, ये भी शास्त्रों में इसका प्रभाव है। अमावस्या और पूर्णिमा ये भी जो त्यौहार होते हैं ना, ये भी जो है शास्त्रीय है। जैसे कि देखिए उत्तर भारत में नहीं परंतु साउथ में जो है ना पूर्णिमा और अमावस्या का बड़ा महत्व है। उधर बड़ा ही पूजा पाठ और बड़ा ही इसको अच्छी तरह से मनाया जाता है। ये भी शास्त्रीय है, ये बहुत अच्छा है। ये त्यौहार जरूर मनाना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हवन जरूर करना चाहिए और पूर्णिमा अमावस्या को जरूर जो है आपको इस विशेष अनुष्ठान रखना चाहिए। फिर जो है ग्रहण जब होता है तो ग्रहण का भी बहुत महत्व है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है प्राचीन काल में ग्रहण का महत्व रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? और कुछ आप लोगों का कोई और प्रश्न है तो बोलिए। शास्त्रोक्त 2 ही चीज है त्यौहार, ध्यान दीजिएगा। शास्त्रोक्त में बाकी लोक संस्कृति है। तो यही तो दिक्कत है, मैं वही बोला रावण की। चाहिए ना तो मैं रामायण अभी मैं आप लोगों को भेजूंगा कि रावण के चरित्र को आप लोग पढ़ना कि रावण आतताई था कि रावण महात्मा था कि योगी था, ठीक है। पूरा प्रमाण सहित भेजूंगा कि रामायण के किस कांड में क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को पढ़ना तो रावण के बारे में पता चलेगा, जो रावण को बहुत अच्छा मानते हैं। रावण जो है जब हनुमान जी, आप लोग मैंने कहा था रामचरितमानस पढ़ना, हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी जैसा व्यक्ति कोई चरित्रवान नहीं था पूरे महाभारत काल, रामायण के काल में हनुमान जी जैसा कोई चरित्रवान व्यक्ति था ही नहीं। ये समझ लेना आप लोग। राम को भी टक्कर देते थे वो हनुमान जी, ठीक है। राम से भी उच्च कोटि के चरित्रवान व्यक्ति थे हनुमान जी, ये समझ लेना आप लोग। बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मचारी थे वो, और कभी भी वो सीता का दर्शन नहीं कर पाए, वो देखे तक नहीं थे। लक्ष्मण जैसे नहीं देखे तो वैसे राम हनुमान जी नहीं देखे। ऐसा पहले का लोगों का वो
सोचो अंजनी का कैसा व्यवहार होगा, माता पिता कैसे होंगे। अंजनी और जो है उनके पिता का नाम क्या था, केसरी, हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। तो केसरी और अंजनी का कैसा ऊंचा चरित्र रहा होगा। और सबसे बड़ी बात आप देखो कि कितने तपस्वी वो लोग थे कि ऐसे पुत्र को उत्पन्न किए थे जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि को प्राप्त व्यक्ति था, जन्मजात मतलब सिद्ध व्यक्ति पैदा हुआ था। पहली बार इतिहास में देखना उठा करके कि राम तो वशिष्ठ से सारा प्राप्त किए थे, सारा बल और सारा अस्त्र शस्त्र जो है वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी उनको दिए थे, परंतु हनुमान जी जो है जन्म से ही उनको सब प्राप्त। बड़े अद्भुत दृश्य है अगर चरित्र को देखोगे। हनुमान जी के बारे में मैंने बोला नहीं है, कभी बोलूंगा आपको। हनुमान जी जो है अपने समय के जो उनका क्षेत्र है, जो उनका काल है, बड़ा उच्च कोटि का, बड़ा प्रभावी तेज है वहाँ का। क्योंकि एक जो है एक महापुरुष का, एक योगी का जो प्रभाव देखो, इस समय भी हनुमान जी के नाम पे कितना लोग कमा रहे हैं, हनुमान जी के नाम पे कितने लोगों की दुकान चल रही है? तो हनुमान जी का ये गलत है, ये पूरा गलत है। मैं आपको पूरा प्रमाण दूंगा कि रावण अच्छा व्यक्ति नहीं था। हाँ, तो फिर अब आप लोग रावण का भी पूजा कर रहे हो तो रावण तो बनोगे ही। मंदोदरी ऋषिकुल में पैदा हुई थी, परंतु रावण के घर रहने के, रावण के सानिध्य में रहने का वो भी मारी गई, उसका भी वो भी राक्षसी हो गई। अरे गोत्र से थोड़ी होता है, गोत्र से थोड़ी होता है, गोत्र तो हमारा भी वही है जो रावण का गोत्र है। थोड़ी को ये मतलब है कि हम राक्षस हैं। अरे कुछ है ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रमित है लोग, ये सब भ्रमित है लोग, इनको कुछ नहीं पता है, अज्ञानी लोग हैं। रावण के बारे में लोग कुछ जानते नहीं कि रावण की आज पूजा करते हैं। आज उस समय होते तो रावण को ये गाली देते, ठीक है। जिस समय जिन स्त्रियों को, जिन माँ बहन बेटियों को उठा करके लेकर के आता था और बलात्कार करता था, उनकी चीखें चिल्लाते जब सुनी जाती थी तो मंदोदरी जो है कान बंद कर लेती थी, है ना। वो क्योंकि वो ऋषि की पत्नी थी। आप सुनना, प्रमाण रूप में मैं भेज रहा हूँ, भेजूंगा कुछ देर बाद, सुनना आप कि रावण कितना महान था। जो लोग रावण का भूत सवार है ना, उतर जाएगा 2 मिनट में। अच्छी तरह से रामायण पढ़ने की आवश्यकता बस है। हाँ, मैं भेजूंगा, अभी भेजता हूँ, आप सभी के लिए भेजूंगा। हाँ, एक तो दीपावली, दीपावली को जो है शारदीय नवसेष्टि यज्ञ कहा जाता है। शारदीय नवस्येष्टि। और दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा बसंत पंचमी। बासंती नवसेष्टि जिसको बोलते हैं ना, एक बसंत पंचमी भी होता है और एक बासंती नवसेष्टि जिसको होलिकोत्सव बोलते हैं, ठीक है। आसपास में ही दोनों आती हैं ना। हाँ, तो इसको भी लिख लीजिए, हाँ, ये अलग, इसको वासंती बोलते हैं, वासंती नवसेष्टि। एक बसंत पंचमी होती है, एक मकर संक्रांति होती है, एक दीपावली होती है, और एक रामनवमी, चैत्र रामनवमी,
और ये भी होती है जो ये शारदीय नवरात्र होती है, शारदीय नवरात्रि का मैंने बताया, ये भी, इसको भी नोट कर लीजिए। सारे त्योहार जो है ना शास्त्रीय है। और एक नया साल अपना, एक जो है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो ये इस तरह से बहुत है। मैं आप लोगों को फिर ये और अमावस्या पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा लिख लीजिए सब। और ये जानते हैं जितना नाम मैंने बताया है ना, सब उस दिन यज्ञ हुआ करते थे। और आप लोग जो भी त्योहार मैंने बताया है उस दिन आप लोग यज्ञ करो, यज्ञ का महत्व ज्यादा है त्योहारों के दिन। आज आप लोगों ने, कितने लोगों ने यज्ञ किया? तो यज्ञ करोगे तो भगवान तक कुछ पहुंचता है ना। आज आप लोग यज्ञ नहीं किए तो क्या किया? फिर कुछ नहीं किया आप लोगों। जो लोगों ने किया बहुत अच्छा काम किया, असली पूजा आप लोगों ने ही किया, ठीक है। और जिन लोगों ने यज्ञ नहीं किया वो सब कुछ नहीं किया, सब बेकार है। आपने वो तो मूर्ति में चले जाना, मंदिर चले जाना, वो तो बहुत दिनों से कर रहे हो। अभी इसको करके देखना कितना बेनिफिट मिलता है। ये जरूर किसी भी त्योहार के दिन यज्ञ सबसे पहले करना, ठीक है। ये नोट कर लेना आप लोग, सुबह में शाम में जरूर यज्ञ कभी करना मत, ठीक है। और बताइए, और कोई प्रश्न है तो बताइए। मानसिक संतुलन इसलिए इससे बनता है कि ये सारे त्योहार जो है हमारे ग्रहों से संबंधित है। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये जो रेखाएं हैं, और जो उत्तरायण है, दक्षिणायन है, इससे संबंधित है। सूर्य चंद्रमा से संबंधित ये सारे त्योहार हैं अपने, और इससे हमारे मानसिक संतुलन बनते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन को यज्ञ और हवन करना चाहिए, इसीलिए करना। विशेष दिन देखिए, आप लोग कभी यज्ञ करो चाहे ना करो, परंतु पूर्णिमा अमावस्या के दिन जरूर यज्ञ करना। उसका मंत्र मैंने बताया नहीं आप लोगों को, 3 मंत्र है, मैं भेज दूंगा, उसकी आहुति जरूर दे दिया करना, ठीक है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के 3 मंत्र हैं, वो 3 मंत्र मैं भेज दूंगा, तो उस मंत्र से आहुति दे दिया करना आप लोग। और पूर्णिमा अमावस्या की यदि आप लोग यज्ञ करते हो तो मानसिक संतुलन कभी बिगड़ता ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब साधना अति आवश्यक होता है। भगवान का उस दिन ध्यान करोगे तो ज्यादा संतुलन बनता है। अगर जो पूर्णिमा अमावस्या के दिन नेग्लेक्ट कर देता है ना, न यज्ञ करता है, न जप करता है, न ध्यान करता है, तो पूरे महीने भर वो 15 दिन पूरा वो डिस्टर्ब रहता है। करके देखना आप लोग, आज के बाद मैं ये बता रहा हूँ ना, ये प्रयोग करके बताना, आपका पूरा महीना, पूरा ये प्रथमा से लेकर के चतुर्दशी तक, एकदम पूर्णिमा तक, और प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक एकदम फिट रहोगे। ये बहुत बहुत गहरा इसका रिलेशन है पूर्णिमा अमावस्या का। भले से एकादशी मत करना, परंतु देखिए एकादशी तो बाद में प्रचलित किया गया है। एकादशी हमारे वैदिक शास्त्रों में नहीं है। पूर्णिमा और अमावस्या वैदिक काल से चला आ रहा है, ठीक है, और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि है। इसलिए जो है पूर्णिमा अमावस्या के दिन जब साधना यज्ञ ये बहुत करना महत्वपूर्ण है, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। और इस दिन जरूर करें, ये दिन नहीं छोड़ना है। उस दिन आप विशेष तरह से साधना करो, दान पुण्य करो, ये काम जरूर करना चाहिए। दान पुण्य विशेष फलित होता है, दान पुण्य करते रहना चाहिए, ठीक है। ये कहने वाली बात नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ये करते रहना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ता है। अब ये नहीं कि दान पुण्य को रोकना नहीं चाहिए, इसको जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता है, पुण्य बहुत
आपके जीवन में एक एरोप्लेन की तरह आपको उड़ा देता है, ये कोई नहीं जानता है। पुण्य जो है आपका एरोप्लेन है, आप कहीं फंसे हुए हो ना, तो एरोप्लेन की तरह आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। ठीक है, हर कोई एरोप्लेन से उड़ना चाहता है। तो हाँ बोलिए। इस दिन को करने से जो है ना, आपके अंदर के जो मानसिक असंतुलन है, डिस्टरबेंस है, वो काफी बैलेंस हो जाते हैं। हाँ, इस दिन को आप साधना के लिए जरूर पकड़ो और देवताओं को आहुतियां जरूर दो। मैं मंत्र भेज दूंगा, जो आहुति करते हैं ना उनको। नहीं, इस दिन करो, ज्यादा बेटर है। इस दिन करो, दिवाली के दिन करो, पूजा पाठ के दिन करो, गुरु पूर्णिमा के दिन करो, आरती, सब ये सब जो त्योहार आते हैं, ये सब जो है त्योहार जो है इस दिन जरूर करना चाहिए। इससे ग्रहों का संतुलन होता है और मानसिक जो संतुलन इन्होंने बात कही ना, पूछा ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप मानसिक संतुलन आपका इन पूर्णिमा और अमावस्या के कारण ही बिगड़ता है, ये नोट कर लीजिए। शारीरिक जो संतुलन बिगड़ता है, ये भी पूर्णिमा और अमावस्या के कारण बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है? थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं आप लोग। जो पूर्णिमा अमावस्या के दिन क्या होता है, आप लोग सब लोग साइंस पढ़े हुए हो, क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे में क्या होता है? उथल पुथल ज्यादा होती है। क्या होती है? आप देखोगे कि समुद्र का पानी कम हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या इसका मतलब है? कि उथल, समुद्र से पता चलता है कि ग्रहों में कितनी उथल पुथल होती है। और जैसे ग्रहों पे होती है उथल पुथल, वैसे ही हमारे भीतर होती है। ध्यान रखना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ग्रहों का पता करना हो तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सागर के तट पे बैठ के जाके देखना। जैसी स्थिति सागर की रहती है, वैसी स्थिति सेम आपकी रहेगी। प्रयोग करके देखना, ठीक है। इसीलिए उस संतुलन को बनाने के लिए जो है पूर्णिमा अमावस्या के दिन रामायण में भी आया है कि भगवान राम आदि, लक्ष्मण आदि जो है गायत्री मंत्र का जप आदि किया करते थे। ठीक है, तो उस दिन जप करो, आप उस दिन साधना करो, ध्यान करो थोड़ा सा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखना आप लोग। मैंने नाम लिया है ना, जो वैदिक त्योहारों का जो मैंने नाम लिया है, उन त्योहारों को जरूर मनाइए। बाकी लोक प्रचलित त्योहार जो हैं, लोक संस्कृति वाले जो त्योहार है, हाँ वो मनाइए। वो जो त्योहार है ना, वो हाँ वो सही है, परंतु लोक प्रचलित जो त्योहार है ना, उनका वैज्ञानिकता नहीं है। जो लोगों ने जो बनाया है, लोक प्रचलित जो त्योहार है, वो उनकी वैज्ञानिकता नहीं है। हाँ, उनकी साइंटिफिकता नहीं है। शारीरिक दृष्टि से, मेंटली दृष्टि, फिजिकल दृष्टि से, मेंटली दृष्टि से उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। हाँ, अलग अलग परिवर्तन में बनाते हैं। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ही है, पूरा आयुर्वेद है, पूरा आयुर्वेद रहता है। ये वेदों में वर्णित है सारी चीजें, वेदों में सारी चीजें, पूरा बनाया गया, परंतु आप उस दिन जरूर ध्यान रखना कि यज्ञ मत छोड़ना। सारे त्योहार यज्ञ से शुरू होते हैं, ध्यान रखना।
चंडिका यज्ञ तो लोक प्रचलित है। आपको जो वैदिक यज्ञ है ना, जो वैदिक यज्ञ है आप कर लेना उसको भी, परंतु वैदिक यज्ञ को जरूर करना। आप लोगों को जो हमने पीडीएफ भेजा है ना, उस पीडीएफ में सारे देवताओं के नाम है, 33 कोटि देवताओं के नाम है और ईश्वर के भी नाम है, ठीक है। तो इसलिए उस यज्ञ, वो यज्ञ बहुत जबरदस्त है, उस यज्ञ को करके देखो जो आप लोगों को करवाया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बना करके फिर डालूँ, प्रत्यक्ष रूप से करते हो, अब हो नहीं पा रहा है। मैं करता हूँ, कृष्णा जी मुझे कई दिन बोले, अब भूल जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, तो आप लोग पूरा प्रत्यक्ष देख करके उसको कर सकें। हाँ हाँ, वही भूल जाते हैं उस समय, जल्दी सुबह में कई काम रहते हैं, तो फिर वो करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन करता हूँ, करके डाल के बनाता हूँ सारे मंत्रों का पूरा विधिवत पूरा उसको बना करके भेजेंगे आप, ठीक है। तो या तो ऐसा करते हैं ना कि हर आने वाले फेस्टिवल के दिन जो है ना ऑनलाइन यज्ञ में जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी करोगे? नहीं, मैं क्या बोल रहा, आप लोग सब सामग्री मैं बता दूंगा, आप लोग भी सामग्री रखना, मेरे पास भी रहेगी, मैं भी यज्ञ के पास बैठूंगा और मेरे साथ करना, ऑनलाइन है उनका, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे लग रहा है कि सीख जाओगे ऐसे। जो बोल रहा है उनका भी सही